हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अलंकार के बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए प्रश्न मान लीजिए 1 है, उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा और इसका नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से भी पूछ सकता है अथवा में करके, उपमा के 4 अंग कौन कौन से हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसमें से दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा, दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर सेम ही होगा। आप लोग घबराइएगा, मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से अच्छे से बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उत्तर लिखने के लिए तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, उपमा अलंकार हेडिंग डाल देंगे, मतलब उपमा अलंकार ऊपर लिख देंगे और उसके बाद परिभाषा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। तो परिभाषा जब हेडिंग डालेंगे तो इसकी परिभाषा होगा उपमा अलंकार का, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी समान धर्म के आधार पर उसकी समानता की उत्कृष्ट लोक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ दिखाई जाती है, उपमा अलंकार होता है। अच्छे से आप लोग समझते चलिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। और देखिए आगे, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब देखते हैं उपमा अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार के पहला प्रकार, यहाँ पर पहला जो है वो उपमेय है। पहला उपमेय है, इसका सबसे पहले परिभाषा समझिए उदाहरण सहित। तो इसका परिभाषा होगा, जिस व्यक्ति या वस्तु का उत्कर्ष दिखाना होता है वही वर्णनीय वस्तु होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में, जैसे राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, ये उदाहरण है, इससे आप लोग समझिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इस वाक्य में राधा के मुख का उत्कर्ष दिखाना है, मतलब इस वाक्य में राधा के मुख का उत्कर्ष दिखाना है, मतलब राधा के मुख का चर्चा किया गया है, उसी का वर्णन करना है। अतः मुख उपमेय है। जहाँ पर उपमेय है ना, यही इसमें मुख जो है ये उपमेय है। उपमेय को ही प्रस्तुत भी कहते हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, उपमेय हो गया। अब दूसरा नंबर है, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर है उपमान। दूसरा प्रकार है उपमान। उपमान का परिभाषा होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण वही है, उसी उदाहरण को यहाँ पर लिख लिया हूँ और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, इस वाक्य में उपमेय मुख है, यहाँ पर पहले पढ़े हैं आप, उपमेय मुख को उपमेय है की समानता चंद्र के साथ दिखाई गई है, मतलब मुख की समानता चंद्र के साथ दिखाई गई है। अतः चंद्र उपमान है, मतलब अतः चंद्र उपमान है। और उपमान को ही अप्रस्तुत भी कहते हैं। इसको अच्छे से आप लोग समझते चलिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में तो इस बार तो जरूर आएगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। अब देखिए तीसरा प्रकार है साधारण धर्म। इसका सबसे पहले परिभाषा समझिए, जिस गुण अथवा धर्म के आधार पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण वही वाला है, राधा का मुख चंद्र सदृश सुंदर है, इस वाक्य में उपमेय मुख, मतलब मुख को उपमेय पढ़ा गया है, आगे पढ़े हैं आप, तथा उपमान चंद्र को उपमान बोला गया है। दोनों में रहने वाला सौंदर्य गुण है जिसके आधार पर समानता दिखाई गई है, अतः सौंदर्य साधारण धर्म है, मतलब इसमें सौंदर्य सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। अब नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, देखिए उपमा अलंकार के चौथा प्रकार है वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग समझिए। उपमा में जिस शब्द से समानता सूचित होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है, विदग्ध हो के कण धूलि राशि का तपे हुए लौह कणों समान था। इसमें देखिए उपमेय धूलिकण है, यहाँ पर देखिए धूलिकण उपमेय है और उपमान लौह कण है। और आगे देखिए साधारण धर्म तपन है और वाचक शब्द समान है, मतलब इसमें तपन का भी यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए जो तपन है वो साधारण धर्म है। और उसके बाद देखिए समान जो है ये वाचक शब्द है।
तो वाचक शब्द भी अच्छे से आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। तो इसको आप लोग उपमा अलंकार को अच्छे से समझ लीजिएगा और अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे। तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।